अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम आपको प्रोनाउन के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे। प्रोनाउन के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव में हमें 1 नंबर का आता है। 9वीं क्लास में भी MCQs में आता है और 10th में भी जो ग्रामर का पोर्शन होता है, लास्ट पोर्शन। बुनियादी तौर पर आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है। ये इसकी बेस जब आप सीख जाएंगे तो फिर प्रोनाउन को समझना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोनाउन जो है वो उसकी डेफिनेशन समझें कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जैसा कि आप कहते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दैट, दिस, दोज, दीज, हु, व्हेन, व्हाई, ये सारे के सारे, ईच, एनीवन, ये सारे जो होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन की कुछ टाइप्स हैं, जैसा कि इंट्रैगेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डेफिनेट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ जो हमको जब वो क्वेश्चन पूछता है, अंडरलाइन करता है, तो आपको प्रोनाउन की टाइप का पता होना चाहिए। मोस्टली जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन को भी पूछा जाता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को भी पूछा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी एक होता है। जैसा कि हमें अगर क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हियर अंडरलाइन वर्ड, यानी हु को अंडरलाइन करेगा और पूछेगा और आगे प्रोनाउन की टाइप्स देगा, तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। और यही हु जो है वो बाज़ औक़ात इंट्रैगेटिव प्रोनाउन भी बन जाता है। जैसा कि एक स्टेटमेंट हो, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ जो वही हु है जो रिलेटिव था ऊपर वाले सेंटेंस में, यहाँ वो इंट्रैगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ये एक कंफ्यूज स्टेटमेंट भी होता है, बच्चे के लिए मुश्किल होता है इसको समझना। तो इसको आसान तरीका ये है याद रखने का कि जब फ़िक्रे के आखिर पर सवालिया निशान हो तो फिर हु, व्हेन, व्हाई, विच, ये सारे जो होते हैं ये इंट्रैगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और अगर दो फ़िक्रों को ये जोड़ रहे हैं, जॉइन कर रहे हैं, तो फिर ये जो प्रोनाउन होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये आप ज़रूर सीखें। अपने बुक की जो टॉपिक है उसके अंदर भी जाकर देखें कि हमारा जो प्रोनाउन है उसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया, फिर भी भूल जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। 2 टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ, मज़ीद टाइप्स के बारे में बाद में बताया जाएगा ताकि आप आसानी से सीख सकें। बहुत शुक्रिया।